हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब? कैसी है तैयारी सबकी? अभी हमारा चैप्टर मेंसुरेशन हम ले रहे हैं। अभी भी जिनको फॉर्मूला में दिक्कत है वो अच्छी तरह से फॉर्मूला याद कर लें। जो हमने पहले लेक्चर में दिखाई थी उनको समझ के याद करो। जो भी शेप है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, कोई भी शेप आपको दिया है तो वो शेप के अगर आपको फॉर्मूला याद है तो उसका एरिया या तो पेरीमीटर जो भी आपको चाहिए वो आप इजीली निकाल सकते हो। फिर दूसरी चीज़, आपको एरिया और पेरीमीटर के लिए वो भी याद होना चाहिए कि आपको समझना है उनको, कौन सी चीज़ को आपने एरिया दिया है, कौन सी चीज़ को पेरीमीटर दिया है, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था। अब आगे का हम लेते हैं जो सम हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है यहाँ पे, फ्लोरिंग टाइल्स एट द शेप ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हम हमारे पास शेप जो आता है वो आता है पैरेललोग्राम, जिनका बेस दिया है और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट भी आपको दी है। तो ये पहले मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम बना लेता हूँ। ये हो गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब जिनकी ऑपोजिट साइड एक दूसरे को पैरेलल है। बेस मतलब यहाँ पे बेस बांधते हैं, तो ये आपको दिया है 24 सेंटीमीटर। और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, तो यहाँ पे इनसे यहाँ तक की जो हाइट है इनको हम कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कह सकते हैं। वो आपको दिया है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर ए फ्लोर ऑफ ए एरिया 180 मीटर स्क्वायर। एक एरिया जो है फ्लोर का, वो एरिया दिया है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्लोर एरिया। जो फ्लोर पे करना है टाइल्स, वो एरिया दिया है 1080 मीटर स्क्वायर। जहाँ पे टाइल्स लगानी है वो, तो कितनी टाइल्स आपको चाहिए, आपको कितनी टाइल्स लगेगी, ये नंबर ऑफ टाइल्स आपको फाइंड करना है और एरिया दे दिया है। दूसरा कि जो टाइल्स है उनका शेप दिया है, कौन सा शेप है, पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ टाइल्स निकालेंगे। एरिया ऑफ टाइल्स, या तो फिर आप यहाँ पे जो शेप दिया है उसको भी आप ले सकते हो। अब एरिया ऑफ टाइल्स को दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि उनका शेप दिया है। तो अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है उनकी फॉर्मूला क्या होती है, आपने आगे भी देखा था कि B इंटू एच, यानी कि बेस इंटू हाइट। अब ये दोनों चीज़ें दी है, यहाँ पे दिया है 24 सेंटीमीटर और यहाँ पे दिया है 10 सेंटीमीटर। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कर ले तो ये आपको मिल रहा है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया मिल गया। अब दूसरी एक बात कि यहाँ पे जो फ्लोर का एरिया है जिसके ऊपर ये टाइल्स रखनी है हमें, वो फ्लोर का एरिया जो दिया है वो मीटर स्क्वायर में दिया है। यहाँ पे ये आंसर जो मिला है हमें वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो हमें सबसे पहले अगर कोई भी दो वैल्यू को, दो क्वांटिटी को कंपेयर करना है तो सबसे पहले दोनों का जो यूनिट है वो सेम बनाना है। यहाँ पे अगर मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर कर दो, यहाँ तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इनको भी सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो। तो उसके लिए आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर को मुझे मीटर स्क्वायर करना है, तो सेंटीमीटर में से मीटर करना होगा तो क्या करना होगा, मान लो कोई भी आपको दिया है सेंटीमीटर की, चलो 230 सेंटीमीटर दिया है, इनको मीटर करना है। तो अब आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो आपको सेंटीमीटर मतलब स्मॉल जो है यूनिट, उसमें से बिगर यूनिट में जाना है तो आपको डिवीजन करना होता है। बिगर यूनिट में से स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना होता है। कौन से नंबर से, ये वाला नंबर। मतलब कि सेंटीमीटर में से मीटर करना है तो इनको डिवीजन करेंगे 100 से। तो ये सेंटीमीटर से 100 से डिवाइड करूँगा तो ये सेंटीमीटर की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा मीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पे मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर जो है
उनका मीटर स्क्वायर करना है, तो इनका मीटर स्क्वायर करना है तो आप 2 बार कर लीजिए, 100 मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यही प्रोसेस हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट कर देते हैं 240 को यहाँ पे 100 इंटू 100, तो ये अब हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये कैंसिलेशन हो जाता है और यहाँ पे हम इनको 24 और ये 1000 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और कैंसिलेशन नहीं करना है, इनको ऐसे ही रखने देते हैं। मीटर स्क्वायर ये हो गया। हमने क्या किया, सिर्फ इनको सेंटीमीटर स्क्वायर में से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ पे फ्लोर पे जो एरिया है वो मीटर स्क्वायर में दिया है। अब ये पूरा जो फ्लोर है उसके ऊपर टाइल्स लगानी है। एक टाइल्स जो है उनका एरिया इतना है, तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी है, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला से आप कर सकते हो, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर, मतलब फ्लोर का पूरा एरिया, उसको डिवाइड बाय एरिया ऑफ टाइल्स, मतलब एक टाइल्स का जो एरिया है उसको पूरे एरिया के टाइल्स जो एरिया है फ्लोर का उससे डिवाइड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स आपको मिल जाएगी। अब एरिया ऑफ फ्लोर दिया है आपको 1080, यहाँ पे एरिया ऑफ टाइल्स हमने निकाला है 24, यहाँ पे अपॉन में 1000 आता है, लेकिन यहाँ पे ये जो डिवाइडर है वो यहाँ पे चला जाता है, तो ये 1000 यहाँ पे शिफ्ट होगा और फिर इनका कैंसिलेशन आपको करना है। चलो इनका कैंसिलेशन के लिए देखेंगे तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। ये हो जाएगा 4 24 4 हो जाएगा, क्योंकि 25 5 लोगे तो ये यहाँ पे ज़्यादा होता है। 16 1 ये होता है 96, यहाँ पे आप देखो तो 2 बचता है और यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1। अब 5 से देखते हैं 2 और ये 20, तो इनका कैंसिलेशन होके आता है 24 इंटू 45 इज इक्वल टू 1080, और यहाँ पे ये 1000 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आपको नंबर ऑफ टाइल्स मिलती है 4000। इस तरह से हमें नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएगी। फिर से एक बार इनका ओवरव्यू देखें तो पूरा एक फ्लोर दिया है जिनका एरिया 1080 मीटर स्क्वायर है। इस पे टाइल्स लगानी है, टाइल्स का शेप पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का बेस दिया है, हाइट दी है, ये टाइल्स है ये लगानी है। तो पहले हमने एक टाइल्स का एरिया निकाला बेस इंटू हाइट करके, यूनिट हमेशा सेम करना होता है, आप चाहे कॉस्टिंग निकालो, नंबर ऑफ टाइल्स निकालो, नंबर ऑफ पीस निकालो। तो मीटर स्क्वायर था, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, फिर नंबर ऑफ टाइल्स की फॉर्मूला जो टोटल फ्लोर का एरिया है वो, और डिवाइड बाय टाइल्स का एरिया, एक टाइल्स का, यहाँ पे डिवीज़न करके हमें ये आंसर मिला। तो इस तरह से आप अलग अलग कैलकुलेशन करके एरिया फाइंड कर सकते हो। उसमें ब्रैकेट में आपकी टेक्स्ट बुक में क्लैरिफिकेशन किया है कि ज़रूरत पड़े तो टाइल्स को आप कट करके स्प्लिट भी कर सकते हो, लेकिन वो कुछ मतलब क्लैरिफिकेशन के लिए है, आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए, लेकिन वो टोटल एरिया में तो आ ही जाता है उनका, तो वो अलग से कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट करते हैं हम, एन आंट इज मूविंग अराउंड एंड जो है वो एक फूड पीस पे डिफरेंट शेप के पाथ पे जाती है फ्लोर पे, तो इसमें से कौन सा राउंड जो है वो ज़्यादा होगा। यहाँ पे 3 शेप दिए हैं, सबसे पहले मैं शेप बना लेता हूँ, फिर इनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक यहाँ पे आपको सेमी सर्कल दिया है, फिर यहाँ पे एक शेप आपको इस तरह से दिया है, और यहाँ पे एक सेमी सर्कल है ये, और थर्ड शेप जो है वो आपको कुछ इस तरह से दिया है। यहाँ पे जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है वो यहाँ से देख लें, और जिनके पास टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक में से भी फॉलो कर सकते हैं। मेजरमेंट दिया है, यहाँ पे दिया है 2.8 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी दिया है 2.8 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस।
और यहाँ पे ये हाइट का भी डिस्टेंस दिया है 1.5 सेंटीमीटर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर यहाँ पे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का दिया है 2.8 सेंटीमीटर, और ये है 2 सेंटीमीटर का एक हैंड, और ये भी 2 सेंटीमीटर का हैंड है। अब इनको ध्यान से देखोगे कि एंड को अलग अलग रास्ते से फूड लेके जाना है, तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि सबसे ज़्यादा लंबा राउंड उसको किसके लिए लेना पड़ेगा। मतलब मान लो कि वो फूड लेने यहाँ से चलती है एंड यहाँ तक ऐसे 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 चलती चलती गई और यहाँ तक आ गई। यहाँ पे कहीं पे भी मान लो यहाँ से उन्होंने शुरू किया फूड ढूंढने के लिए, यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, यहाँ पे गई और यहाँ तक आ गई। अगर ये शेप में देखो, यहाँ से शुरू किया और यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से और फिर यहाँ से आ गई। तो ये तीनों जो आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से किस में उसको सबसे ज़्यादा चलना पड़ेगा और राउंड सबसे ज़्यादा किस में लगेगा। तो अब शेप को देख के और ये जहाँ पे जो डिटेल दी है उसको हम स्टडी करें अच्छे से, तो ये पता चल रहा है कि लॉन्गेस्ट पाथ जो है वो कौन सा है, वो ढूंढना है। सबसे लंबा रास्ता उसके लिए कौन सा होगा। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई कि सिर्फ रास्ते की बात हो रही है, तो जो बॉर्डर है लाइन, उनका ही मेजरमेंट की यहाँ पे ज़रूरत है। अंदर की कोई चीज़, यहाँ पे अंदर का कुछ भी मेजरमेंट हमें चाहिए नहीं। मतलब कि आपको क्या ढूंढना है, मैं दो ऑप्शन देता हूँ, एरिया ढूंढेंगे या पेरीमीटर ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, इसके लिए हम पेरीमीटर ढूंढेंगे, क्योंकि पेरीमीटर जो है ये इसका बॉर्डर का मैंने होता है मेजरमेंट, और एरिया जो है वो पूरे अंदर का भी साथ में ले लेता है। बॉर्डर तो होता ही है एरिया में, लेकिन यहाँ का जो विस्तार है वो भी उसमें इंक्लूड होता है, तो यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अभी तीनों शेप जो है उसके लिए हम पेरीमीटर को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे पेरीमीटर देखते हैं, ये सेमी सर्कल दिख रहा है, ये शेप एकदम क्लियर है कि ये हाफ सर्कल या तो सेमी सर्कल दिख रहा है। और सर्कल जो है उसका पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर की फॉर्मूला वो है 2πr, और सर्कल का जो पेरीमीटर है उनको सर्कमफेरेंस कहा जाता है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। लेकिन यहाँ पे हाफ सर्कल है, तो ये फॉर्मूला जो है इनको 2πr/2 कर देते हैं, तो इनका पेरीमीटर मिल जाएगा हाफ सर्कल का या तो सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस की फॉर्मूला, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया तो हो गया πr। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7। अब r मतलब रेडियस, इसमें रेडियस कहाँ से लेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा मेजरमेंट दिया है, ये इसका डायमीटर है, यहाँ पे सेंटर होता है सर्कल का, और इनको हाफ कर देंगे 2.8 को, तो वो आपको रेडियस मिल जाती है। तो 2.8 को अगर हम हाफ करते हैं तो वो आपको मिलता है 1.4। तो 1.4 में से डेसिमल हमें निकाल देना, यहाँ पे डेसिमल नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे 10 ले लेते हैं। अब कैंसिलेशन करें, ये डेसिमल निकल गया तो 14 हो गया। अब ये 7 2 14 हो गया। यहाँ पे कैंसिलेशन और नहीं करना है, 22 × 2 44, 44/10, तो ये हो गया 4.4 सेंटीमीटर। मतलब इनका जो पेरीमीटर है वो है 4.4 सेंटीमीटर। ये एक शेप के लिए आपको मिल गया पेरीमीटर। अब यहाँ पे आते हैं अनदर, ये शेप के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब इनका पेरीमीटर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, तो इनका पेरीमीटर निकालने के लिए हम यहाँ पे एक चीज़ करते हैं कि मान लो कि आपको ये रास्ता जो है ये 1.5 है, ये 2.8 है, यहाँ पे भी 1.5 है, क्योंकि ये दो लाइन सेम दी है। तो आप ये तीनों का टोटल करोगे तो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ के लिए आप क्या करोगे, ये इतना जो आपको मिल रहा है, ये जो है ये हाफ सर्कल है, उनको ऐड करना पड़ेगा। आपको सेमी सर्कल को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेमी सर्कल जो है उनका हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है। कि सेमी सर्कल जो है वो यहाँ पे भी 2.8 था, यहाँ पे भी 2.8 ही दिया है आपको डायामीटर, तो इनको भी हम ऐड कर लेंगे। पेरीमीटर मतलब कि सब बाउंड्री,
तो ये 1.5, तो इनको भी 1.5, यहाँ पे ये पूरा 2.8, तो ये भी 2.8 हो गया। अब यहाँ पे देखें तो इनको यहाँ पे ऐड करेंगे तो इनका ये हाफ पेरीमीटर या तो सेमी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो भी ऐड करना पड़ेगा। मतलब इनको 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 तीनों को, चारों को ऐड कर दिया तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इनका पाथ है वो सब कैलकुलेशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 1.5 ये लिया प्लस 2.8 प्लस 1.5 प्लस यहाँ का जो इतना है ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे ढूंढ के रखा है और इनका आंसर हमें मिल गया, वो सीधा इसमें से ले लेते क्योंकि दोनों का मेजरमेंट जो है वो सेम है। अब यहाँ पे कैलकुलेट करें 1.5 तो 3 हो जाएगा और इन दोनों का ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे मिलेगा आपको 8 + 4 12 डेसिमल 4 + 2 6 और 7, तो ये 7 + 3 10.2। तो अब इनका आंसर जो आ रहा है वो है 10.2। ये शेप के लिए आपको पेरीमीटर मिल गया। अब इनके लिए कैलकुलेट करते हैं। तो इनके लिए अगर करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे मैं एक आपको ये लाइन खींच लूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ, एक इमेजनरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक तो ये पाथ है, एक ये पाथ है और तीसरा ये पाथ है। अब तीसरा जो ये पाथ है यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है एंड को, उसका मेजरमेंट 2.8 है और ये शेप जो है वो सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर ऑलरेडी हमने यहाँ पे ढूंढ के रखा है, वो सीधा इसमें रख दूंगा। तो अब ये शेप के लिए अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर 2 सेंटीमीटर प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक का सेमी सर्कल का पेरीमीटर जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है वो 4.4 सेंटीमीटर और प्लस 2 सेंटीमीटर। अब इनको ऐड कर दें 2 + 2 4 4 + 4.4, तो ये मिलता है आपको 8.4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा पाथ ज़्यादा होगा या तो लंबा है आपको फूड लेने के लिए। तो अब आपके पास आंसर है जिसका पेरीमीटर सबसे ज़्यादा है वो पाथ उसके लिए ज़्यादा होगा, मतलब ये सबसे लंबा पाथ है उनको फूड लेने के लिए। एक ही क्वेश्चन पूछा है और उसका हमने आंसर ले लिया। अब और एक थियरी जो है वो आपको समझनी है जो आपको अगली एक्सरसाइज में काम आएगी। एक नई फॉर्मूला जो है वो समझनी है, उसके लिए यहाँ पे एक और शेप नया हम देखेंगे और वो जो शेप है उसको कहते हैं ट्रेपेजियम। यहाँ पे मैं आपके लिए वो ड्रॉ कर लेता हूँ, ये है ट्रेपेजियम। इनको हम ट्रेपेजियम कहते हैं। ट्रेपेजियम जो है उनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि उसमें ऑपोजिट पैरेलल लाइन होती है और अनदर साइड पे नॉन पैरेलल लाइन होनी चाहिए। मतलब ये दोनों नॉन पैरेलल है क्योंकि ये दोनों आगे जाएगी तो एक दूसरे को क्रॉस कर सकती है, इंटरसेक्ट कर सकती है, तो वो पैरेलल लाइन नहीं है। ये लाइन जो दो है ये पैरेलल लाइन है। मान लो कि इनको मैंने नाम दे दिया ABCD, तो यहाँ पे AB और CD जो है वो पैरेलल लाइन है और AD और BC नॉन पैरेलल लाइन है। तो इस तरह से जब आपको देते हैं तो ये हो गया ट्रेपेजियम, इनको हम ट्रेपेजियम कहते हैं यहाँ पे। और दूसरी बात कि मान लो मैं यहाँ से एक लाइन इस तरह से खींच लूँ, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर बना लूँ यहाँ पे, तो ये ट्रेपेजियम की हाइट हो गई क्योंकि यहाँ से लाइन और यहाँ से लाइन का ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, ये इनकी हाइट होती है हमेशा। यहाँ पे अगर ये ड्रॉ कर लो तो ये भी हाइट है, यहाँ पे ड्रॉ करो सब इनकी ये हाइट यहाँ पे लेनी होगी। अब आता है फॉर्मूला, इनका एरिया का जो फॉर्मूला है वो अब हम देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, यहाँ पे होता है H × A + B / 2, ये होती है फॉर्मूला इनकी। अब यहाँ पे सब चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। H मतलब हाइट हो गई, ट्रेपेजियम की ये हाइट है।
ये हाइट हो गई। यहाँ पे ए और बी जो है वो पैरेलल साइड है, पैरेलल साइड का सम। ए जो है इनको ए कह दो, इनको बी कह दो, ये पूरी लाइन बी है, ये पूरी लाइन ए है, तो इन दोनों का जो टोटल है ए प्लस बी, और उनको 2 से डिवाइड करना है। ये फॉर्मूला से आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ढूंढ सकते हो। कभी कभी इनको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे ए प्लस बी जो था, इनके नीचे जो 2 था इनको हमने यहाँ पे ले लिया, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, वही बात है, दोनों सेम ही चीज़ है। तो ये फॉर्मूला का यूज़ करके आप ट्रेपेजियम जो है उनका एरिया फाइंड कर सकते हो। एक्सरसाइज 11.2 जो है आपका, उसमें ट्रेपेजियम का एरिया के लिए क्वेश्चन 1 दिया है, तो वो मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि अब आपने ये अच्छे से देख लिया है कि फॉर्मूला क्या होती है, कौन सी चीज़ को क्या देखना है, वो आप ठीक से समझ लो। यहाँ पे ये डायग्राम देख लो, ये फॉर्मूला देख लो, तो अब आप कोई भी ट्रेपेजियम जो है उसका सम कैलकुलेट कर सकते हो। तो फर्स्ट सम जो है वो आपको ट्राई करना है, और फिर अगले कंटेंट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।